Hello everyone. I hope all you are taking care at home. So my today's topic is nutrition in our plants. What is nutrition? Nutrition is the mode of taking in a food by an organism and its utilization by the body. Okay, so let's start this chapter. This is your science book, class 7th. Nutrition in our plants. All organisms directly or indirectly depend on our plants for their nutrition. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called an autotrophic nutrition. Auto means self. Okay? Next, न्यूट्रिशन इन आर प्लांट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म. आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि फूड इसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं. These components of food are called nutrients. तो बेटा ये components of food क्या कहलाते हैं, nutrients कहलाते हैं. And are necessary for our body. और ये हमारी बॉडी के लिए भी necessary होते हैं. All living organisms require food. जो भी living organism होते हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, फूड की. Plants can synthesize food for themselves but animal including human cannot. प्लांट्स तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस हम प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. हम कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को ईट करते हैं. दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन आर प्लांट्स. तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं. अब आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स में प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का यूज़ करके. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो भी रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो सभी वो लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो उनको बिल्ड कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, जो भी उनकी बॉडी में डैमेज हो रहे हैं उनमें रिपेयर भी हो रहा है और फिर उनको एनर्जी भी मिल रही है जिससे वो अपनी सारी लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं. तब बात आती है बेटा न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड टेक कर रहा है. न्यूट्रिशन के थ्रू एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर कर रहा है, फूड ले रहा है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और बॉडी क्या कर रही है, बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कर रही है, उसका यूज़ कर रही है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. तो बेटा वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना रहा है सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन सेल्फ, खुद से, और ट्रॉप्स मीन नरिशमेंट. ठीक है, अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर रहा है, अपना खुद का सेल्फ नरिशमेंट कर रहा है. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. अब वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, कौन करते हैं, प्लांट्स. तो बेटा उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन अ फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. और जो भी एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहाँ से फूड लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रो मीन्स अदर, यानी कि दूसरों पर जो डिपेंड रहते हैं. Pahili wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do.
हमारी बॉडी क्यों नहीं खुद से इस तरीके से फूड प्रिपेयर करती जिस तरीके से प्लांट्स करते हैं, पहली जानना चाहती हैं। तो अब इन सारी बातों के बारे में समझने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये जानेंगे फूड फैक्ट्री कहाँ है, प्लांट्स के किस पार्ट में लोकेटेड करती है जहाँ से वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन अ ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमें ये तो पता है कि फूड इज़ मेड इन अ ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में है फूड, और ओनली इन अ सर्टेन प्लांट्स, और कुछ सर्टेन पार्ट्स पर भी है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे ले रहे हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। और वो कैसे उसका क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनकी बॉडी में, जैसे कि प्लांट्स बॉडी में सपोज जैसे रूट्स में भी, स्टेम में भी, लीव्स में भी, इस तरीके से। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और फूड मेकिंग प्रोसेस इन अ प्लांट। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में उसको बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। लीव्स क्या है बेटा, फूड फैक्ट्रीज हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। Therefore all the raw material must reach the leaf। जो भी रॉ मटेरियल होगा सबसे पहले वो कहाँ पर पहुँचेगा बेटा, लीव्स में। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सॉइल में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब उसे एब्जॉर्ब कौन करते हैं, सबसे पहले बेटा रूट्स करते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स की तरफ जाता है। अब आप कहोगे ये किसके थ्रू जाता है, तो बेटा जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसके थ्रू जाता है। इसके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एयर के थ्रू, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, थ्रू, हाँ, फ्रॉम एयर इज अ टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीव्स। अब हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, लीव्स के बारे में बात कर रहे थे। तो लीव्स में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, कहाँ से, एयर से ले रहे हैं। फिर उनकी लीव्स पर क्या होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किस पर, लीव्स की सरफेस पर। तो ये जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल के थ्रू, किसके थ्रू, गार्ड सेल के थ्रू। तो आगे चलते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दोबारा से समझिए बेटा, लीव्स की सरफेस पर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल के थ्रू सराउंडिंग रहते हैं, और इन पोर्स का नाम है स्टोमेटा। अभी कहाँ पर होते हैं, लीव्स की सरफेस पर। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूजो ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, और कैसे वो लीव्स तक पहुँच जाते हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं विच रन लाइक अ पाइप। जैसे पाइप्स के थ्रू सभी जगह वो चीज़ ट्रांसपोर्टेड हो जाती है, ऐसे ही उनकी प्लांट बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, ठीक है। द स्टेम, द ब्रांच, द एंड द लीव्स, मतलब रूट से होते हुए स्टेम, फिर ब्रांच, फिर लीव, सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसका, मिनरल्स का और वाटर का। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव। तो इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यू एक पाथ बन जाता है जिसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वो भी ऐसे ही पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो उनको बेटा नाम दिया है वेसल्स। वो क्या करते हैं, वो विच रन लाइक अ पाइप्स थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स, ठीक है। पाइप्स की तरफ थ्रू वर्क करते हैं, वो जो भी ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर, मिनरल, उन सबको करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन अ प्लांट इन चैप्टर 11। अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका मटीरियल्स का प्लांट में, जो भी वाटर मिनरल है, तो अब चैप्टर 11 आएगा उसमें जानेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। मतलब ये जानना चाह रही हैं कि ऐसा स्पेशल क्या है जो लीव्स हैं कि वही सिंथेसाइज कर रही हैं फूड को और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। तब इसके बारे में जानते हैं कि लीव्स में ऐसा क्या है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है कि लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है,
Chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of a sunlight. This energy is used to synthesize from a food from carbon dioxide and water. ये हेल्प करता है, जो लीव्स की सरफेस पर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है और वो जो एनर्जी मिलती है उसे सिंथेसाइज करता है किसमें, फूड प्रिपेयर करने में, और सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वाटर रूट से एब्जॉर्व कर लेता है. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ अ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब जो ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, सनलाइट की, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट, लाइट कहाँ से लेगा, सनलाइट के थ्रू ही तो लेगा. और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. ये सारी चीज़ें जो भी वो ले रहे हैं सराउंडिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब कंबाइंड होकर अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी. तो ये क्या है बेटा, नेसेसरी हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसके थ्रू फूड प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे उसके लिए ये सभी चीज़ें क्या है बेटा, नेसेसरी हैं. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज़ अ रिक्वायर्ड, द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स. सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट, वो कौन कैप्चर कर रहा है, लीव्स कर रही हैं. एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और किस फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो रही हैं, फूड के. फूड ही तो बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. The sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो sun क्या है, ultimate source of energy है सभी living organism के लिए. Can you imagine life on a earth in the absence of photosynthesis? आपने कभी सोचा कि जब photosynthesis की प्रोसेस नहीं होगी, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो क्या ये लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पर? नहीं कर सकते. इन द एब्सेंस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. तो फिर कोई फूड ही नहीं होगा, फिर क्या ईट करेंगे हम. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. तो जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है फूड के लिए. विद साइड ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं रहती है, एसेंशियल है, क्योंकि हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन. ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसी टाइम क्या होता है बेटा, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देते हैं. देखो यहाँ लिख रहा है ना, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, फिर क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, स्टार्च मिला, प्लस ऑक्सीजन गैस उन्होंने रिलीज़ किया. वो ऑक्सीजन किसने यूज़ की, हमने की. तभी तो कहते हैं बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कराने चाहिए जिससे हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी ना हो. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी जो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं लीव्स, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती हैं, वाटर यूज़ करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, फिर वो फॉर्म करती हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करती हैं. तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ इक्वेशन. तो इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम समझते हैं. जैसे ये लीव्स हैं, लीव्स में देखो ये गार्ड सेल नज़र आ रही हैं, और जो टिनी पोर्स हैं वो क्या होते हैं, स्टोमेटा. और ये ग्रीन जो कलर है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से. ठीक है. अब नेक्स्ट ये पूरा एक प्लांट्स का डायग्राम शो कराया है. वहाँ आपको दिखा रहे हैं कि प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स रूट से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है लीव्स की सरफेस पर. ठीक है. और सनलाइट ले रहे हैं, फिर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है लीफ में. तो ये आपको डायग्राम से शो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. तो बेटा इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. अब क्या होता है, लीव्स में अगर स्टार्च प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं ना स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. वही बात है जो मैं बोल रही थी अभी, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है. वूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद अ डीप रेड. वूजो देखते हैं कि कुछ प्लांट्स तो उनको डीप रेड कलर के देखते हैं, वॉयलेट, कुछ ब्राउन लीव्स दिखती हैं, प्लांट्स की लीव्स की बात कर रहे हैं. ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि लीव्स का कलर अगर हमें अलग दिखाई दे रहा है तो क्या उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो अब इसके लिए एक्टिविटी 1 है, उसे समझते हैं. टेक 2
potted plants of the same kind. Keep one in a dark or in a black box for a 72 hour and the other in a sunlight. आपको 2 प्लांट्स लेने हैं एक ही जैसे. क्या करना है, एक को तो आपको क्या रखना है, डार्क रूम में रखना है, डार्क बॉक्स में रख देना है या फिर 72 आवर के लिए, और दूसरे को सनलाइट में. फिर आगे क्या होता है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. तो बेटा अब इसमें आयोडीन टेस्ट करना है जैसे हमने 6th क्लास में किया था. तो फिर हम इसका रिकॉर्ड लिखेंगे, कहीं पर देखेंगे क्या निकल रहा है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखी है उनका क्या है और जो बॉक्स में रखे थे उसका क्या है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क. जो डार्क रूम में रखा था, डार्क एरिया में रखा था, इन द सनलाइट, जो एक सनलाइट में रखा होगा, सनलाइट फॉर अ 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लिप्स. तो फिर बेटा उनको 3-4 दिन बाद जब उनका हमने टेस्ट किया तो रिकॉर्ड किए हमने, ऑब्जर्वेशन अपनी कॉपी में लिखे हमने. द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. जो लीव्स का कलर ग्रीन था उसमें क्या प्रेजेंस था, क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. अब बता रहे हैं कि कुछ का कलर आपको जैसे रेड दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, अदर दिख रहा है, तो वहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, वहाँ पर भी हो रही है. ठीक है, पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. इन लीव्स में भी होती है फोटोसिंथेसिस. You often see slimy green patches in a ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने कभी कभी देखा होगा जैसे कि कुछ आपको नज़र आ रहा है कहीं पर वाटर बॉडी, जो पॉन्ड्स वगैरह की तरफ जब हम जाएंगे देखेंगे वहाँ और पास कुछ ग्रीन पैचेस होते हैं ना, वो एल्गी ग्रो कर जाती है. जैसे आपने कभी देखा होगा टंकी वंकी में पानी में देखा होगा ग्रीन कलर की सी, वो एल्गी तो होती है. हाँ, तो ये बता रहे हैं दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. तो वो क्या होता है, वो एल्गी ग्रो कर जाती है. कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर. आपने कभी सोचा कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों है. दे कंटेन क्लोरोफिल. तो बेटा वो क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल कंटेन करती हैं. आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स की लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है. क्या होता है, ग्रीन होता है. contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो बेटा जो एल्गी होती हैं वो अपना खुद से फूड प्रिपेयर करती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ अ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. तो अब इसमें क्या है हम पढ़ते हैं. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. आपने पढ़ा था कि प्लांट सिंथेसिस कर रहे हैं, वो फूड अपना प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. These are used to synthesize other components of food such as a. अब ये जो सिंथेसाइज करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज किस किस को, प्रोटीन्स एंड फैट्स आल्सो. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंस. बट बेटा प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं. विच कंटेन नाइट्रोजन, तो उसमें नाइट्रोजन होती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो आपने सोचा कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ एविडेंस इन अ गैसियस फॉर्म इन द एयर. हमें ये भी पता है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में तो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है एयर में. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन प्लांट्स तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, क्योंकि प्लांट्स तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन थोड़ी नहीं लेते हैं. तब क्या होता है बेटा, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो बेटा सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. यहाँ बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया है, मैं बताती हूँ. नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास, ये सारे इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में, प्लांट्स की में. तो वो क्या करते हैं, जो भी गैसेस नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदल देते हैं. फिर उसको प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेती हैं, उसको प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है, गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, फिर वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है बेटा, मतलब वो यूज़ कर लेते हैं प्लांट एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और वो सॉइल में मिक्सअप हो जाती हैं. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. फिर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर. किसके साथ, वाटर के साथ.
ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइज़र। आपने कभी देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो अपना फार्मिंग जब करते हैं तब फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो इससे क्या होता है, जब वो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तब बाहर से अलग से भी सॉइल को मिल जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, वो उसमें जैसे आपने नाम सुना होगा NPK वगैरह, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके से काफ़ी सारे आते हैं ना मार्केट में। तो अगर वो उनको करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन वहाँ से मिल गई। तो फिर आगे देखते हैं हम, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। तो क्या होगा, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। और सब तो मिल ही रहा है, उसके साथ जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो फिर इस तरीके से वो अपना सिंथेसिस कर लेते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स का। ठीक है, अब बात करते हैं हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स। अब प्लांट्स में और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स बेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो अपना खुद से फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अब वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, such plants depend on the food produced by other plants। जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ये भी तो डिपेंड है प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। तो दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कौन सा कर रहे हैं, इनका है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हेट्रो मीन्स अदर, दूसरों पे डिपेंड है फूड के लिए। लुक एट फिगर 1.5। 1.5 फिगर कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको। इसमें कसकटा अमरवेल ऑन अ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पर है, क्या है, कसकटा अमरवेल। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब उधर ही चलते हैं। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है येलो वायरी ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, ब्रांचेज। इसमें डायग्राम जो अभी मैंने आपको दिखाया था ट्री का, उसमें ट्विंगिंग अराउंड द, उसके और पास कोई उसको मतलब किसी ने उसको लपेट रखा है। वो जो प्लांट्स है उसको साइड से किसने लपेट रखा है, अब उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा। उसको, उस प्लांट का नाम है बेटा कसकटा, जो उसके और पास क्या है, सराउंडिंग है, टिनिंग अराउंड द स्टेम। ठीक है, उसने अपने उसको कवर कर रखा है। वो उसका होस्ट है प्लांट, जिसके ऊपर वो है। कौन है, कसकटा। उसका दूसरा नेम है अमरवेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। बेटा इसमें खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। वो क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है, किससे, प्लांट से, ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। उस पर क्लाइंबिंग करके मतलब बेल होती है, चढ़नी जाती है बेल, एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, ऐसे ब्रांचेस पे चढ़ के क्लाइंबिंग के थ्रू वो क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड द होस्ट। और वो जिस प्लांट पर क्लाइंब कर रहा है ना, जिस पर उसकी बेल जा रही है बेटा, तो वो क्या होगा, वो होस्ट होगा। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ अ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड कहाँ से लेगा, होस्ट से लेगा। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो बेटा वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। कसकटा क्या है बेटा, पैरासाइट। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। देखो बेटा, कसकटा क्या है, एक हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है। वो क्या करता है, दैट इज़ पैरासाइट। नेचर में क्या है, पैरासाइट है। और समझ में आया। अब पैरासाइट क्या है, मतलब वो तो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। मतलब जो ये है प्लांट कसकटा, ये तो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन उस प्लांट को बदले में उससे कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये क्या, पैरासाइट है। उससे तो वो फूड ले रहा है, उसको कुछ नहीं दे रहा है। तो समझ गए, ऐसे याद रखना। आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। और भी अदर एनिमल्स भी होते हैं जो नेचर में पैरासाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं, देखो इसमें डायग्राम में पहेली बोल रही है ना। पहेली wants to know whether mosquito, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. Yes. अब वो तो हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, बट बदले में हमें तो उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना। तो वो नेचर में क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि वो अपना फूड हमसे ले रहे हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन हमें तो बदले में कुछ नहीं मिला। उनका नेचर क्या है, पैरासिटिक इन नेचर। तो समझ आया। इसमें क्या था, फिर ऊपर चलते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको ये अपने टीचर से डिस्कस करना है, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। हैव यू सीन
और अ हेयर ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। आपने कभी सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ईट करते हैं किसको, एनिमल्स को। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं एंड डाइजेस्ट देम। मतलब अपना माउथ ओपन करेंगे तभी इंसेक्ट एंटर करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। इज़ इट नॉट अमेजिंग? ये इतना अमेजिंग नहीं है अगर आप सोच रहे हो। जैसे अब इसके बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये जो प्लांट होते हैं जो दूसरे को, जो भी इंसेक्ट आता है उसको ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं बेटा, ये कुछ तो इसमें ग्रीन भी कलर के होते हैं, कुछ अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन अ फिगर 1.6। देखो 1.6 में डायग्राम दिख रहा है, एक फर्स्ट वाला और इसके बगल वाला, ये इसी का है, पिक्चर प्लांट का उन्होंने अलग से करके दिखा दिया है। द पिक्चर लाइक और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब बेटा आपको जो जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसमें, ये वाला है ना, ये क्या है? ये है मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया है, लीव्स ने अपने आप को इस तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना लिया है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो बेटा जो उसका ऊपर का एपेक्स वाला रीजन है ना लीफ का, यहाँ से क्या होता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की प्रोसेस होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट एंटर करेगा, उन्हें लग रहा है कुछ वो एंटर करने वाला है, तब क्या होगा, वो उसको ओपन कर देते हैं अपने माउथ को, और जैसे ही वो अंदर की तरफ एंटर करता है तभी उसको क्लोज कर लेते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर अ हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो बेटा क्या होता है इसमें, इनके ये जो आपको जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं। वैन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे जैसे अंदर इंसेक्ट एंटर करता जाता है, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेग्ल्ड इनटू द हेयर। मतलब इंसेक्ट अंदर एंटर करता है उसमें, पिक्चर प्लांट में, फिर वो अपने लिड को क्लोज कर लेते हैं और फिर वो ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट किसमें, इंटेग्नेट इनटू द हेयर, उसमें हेयर्स के बीच में ही फंस जाता है वो। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज अ ट्रैप्ड, और वो लिड क्लोज हो जाती है, वो उसी के अंदर रह जाता है इंसेक्ट। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर। अब क्या होता है, वो जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट कर लेता है, वो जो पिक्चर प्लांट होता है क्या करता है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड करता है पिक्चर प्लांट। क्या सीक्रेट करता है बेटा, डाइजेस्टेड जूस। तो बेटा आपने सोचा कि ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड हो जाती हैं लीव्स। किस लिए होती हैं वो मॉडिफाई, वो ट्रैप करती हैं और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करती हैं। ध्यान रखना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। अब इसमें क्या है, द इंसेक्ट इज अ डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द पिक्चर प्लांट। जो भी पिक्चर प्लांट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा उसे वो क्या होगा, वो जो प्लांट होगा इंसेक्ट का क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, फिर उसके थ्रू वो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते सॉइल के थ्रू जहाँ पर ये ग्रो करते हैं। बूजो इज़ अ कन्फ्यूज इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ अ ग्रीन। वो कंफ्यूज है बूजो की पिक्चर प्लांट तो देखने में ग्रीन लग रहा है, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कर रहा है। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, फिर वो इंसेक्ट को क्यों ईट कर रहा है। ऐसा बूजो के माइंड में क्वेश्चन आया है। जैसे आपके भी तो माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने कभी देखा है कि जैसे हम कभी जाते हैं मार्केट वगैरह तो मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं वेजिटेबल्स के साथ मार्केट में, इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल्स
और ऑन रोटिंग बोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने कभी देखा है जब रेनी सीजन होता है तब अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो कर जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी हो जाते हैं। कोई वुड है वो रोट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उस पर भी आपको लिख जाते हैं छतरी जैसे, है ना, अम्ब्रेला जैसे, वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them। आपने कभी सोचा कि इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है और ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients। बूजो भी जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। They do not have mouths लाइक एनिमल डू। इनके पास भी नहीं होता माउथ जैसे एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे हैं कि मतलब ये ग्रीन प्लांट भी नहीं है जो खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर ये कैसे फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए एक्टिविटी 1.2 को भी समझते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विद वाटर, लीव इट in a moist warm places for 2-3 days or until fluffy patches appear on them। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, वो थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, विद वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। आपको किसी मॉइस्ट वार्म प्लेस पर 2-3 दिन के लिए रखना है, तो उसके ऊपर आपको फ्लफी पैचेस नज़र आ जाएंगे उसके ऊपर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस। अब इनका कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको देखना है मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करते हुए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। फिर आपको अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है। यू विल बी सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको उसके ऊपर लिख जाएगा ना फ्लफी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। कभी आपने देखना आपके लंच बॉक्स में कभी टिफ़िन में ब्रेड 2 या 3 दिन हो जाए वो रखा रह जाता, तो वो कैसा नज़र आ जाता है आपको, उस तरीके का बात कर रहे हैं बेटा। These organisms are called fungi। तो ये जो ऑर्गेनिज उस पर ग्रो हो जाते हैं ब्रेड के ऊपर वो होते हैं बेटा फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एक अलग तरीके का होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। अब बेटा ये जो फंजाई होती हैं जो ग्रो कर जाती हैं उसके ऊपर, ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन किससे लेती हैं, ब्रेड से लेती हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अंडरलाइन कर लेना बेटा, मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है उससे लेते हैं, वो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद अ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, जिनका सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। Fungi also grow on a pickles, leather, cloths and other articles that are left in a hot and humid weather for a long time। तो बेटा फंजाई किस पर ग्रो करती है, जैसे पिकल्स हैं, अचार वगैरह है, लेदर का कोई आइटम है, कोई क्लॉथ्स हैं, कुछ और आइटम हो सकता है। तो अगर वो किसी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में काफ़ी लंबी टाइम तक वो रखा रह जाए तब क्या होगा, या फिर कभी रेनी सीजन पर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन होगा तो बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी स्पॉइल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ अ फंजाई इन योर हाउस। तो इसके बारे में अपने घर वालों से भी पूछ सकते हो कि कहाँ पर फंजाई ग्रो कर रही हैं, कैसे क्या है, आपको दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है ना। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो बेटा जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, जैसे ही वो किसी वेट और वार्म थिंग्स पर आएंगे, लैंड करेंगे, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब हमें ये भी सोचना है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे वो स्पॉइल ना हो। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब जब ऑर्गेनिज्म
साथ साथ रहते हैं, और उस साथ साथ रहने के साथ साथ जो भी अपना फूड मटेरियल है, वो कुछ जो भी है, शेल्टर है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको आपस में शेयर भी करते हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। सिम्बायोसिस में क्या हो रहा है, जो होस्ट है और जो उसके ऊपर रह रहा है, दोनों को फ़ायदा, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। तो वो क्या कहता है, सिम्बायोसिस कहलाती है प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, सर्टेन फंजाई लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स। हमने पहले ही बताया था आपको, फंजाई किस में रहती हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब प्लांट्स क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं फंगस को। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस क्या रिटर्न में प्रोवाइड कराती हैं, वाटर प्रोवाइड कराती हैं और सच न्यूट्रिएंट्स के लिए बात कर रहे थे, हमने बताया था कि वो क्या करती हैं कि वो जो नाइट्रोजन जो होती है उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, फिर प्लांट्स रूट्स के थ्रू उसका एब्जॉर्ब करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन। तो जो एक इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है, किसका, एल्गी और फंजाई का, तो उसका नाम है लाइकेन, एक नाम दे दिया, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन। ठीक है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन, अब बता रहे हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है, कैसे क्या हो रहा है, विच इज़ एन एल्गा। एल्गी जो होती है बेटा वो ग्रीन कलर की होती है, तो वो खुद से फूड प्रिपेयर करती है, तो वो क्या हो गई, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हो गई। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और फंगस भी उसके साथ रह रही है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। देखो बेटा, एल्गी अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, तो आगे एल्गी अपना फूड प्रिपेयर करके उसको प्रोवाइड कराएगी, और साथ में जो उसकी एल्गी के साथ में जो फंजाई है यानी कि फंगस, वो भी उसके साथ रह रहा है, तो वो उसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, किसको, एल्गी को। इन अ रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और रिटर्न में वो क्या दे रहा है, एल्गी जो है वो उसको क्या दे रही है बेटा, फूड प्रिपेयर कर रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि एल्गी का कलर ग्रीन होता है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है ना एक दूसरे से। तो बेटा ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, मतलब सिम्बायोसिस कह लो आप। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब बेटा इसमें है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। अब कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ये सब एब्जॉर्व कर रहे हैं, फिर बाद में उसी में जाके मिल जा रहे हैं सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने कभी देखा है फार्मर स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में जब उन्हें क्रॉप ग्रो करानी होती है। और गार्डनर यूजिंग दैम इन अ लॉन्स और इन अ पॉट्स। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। आपने देखा होगा जो गार्डनर होते हैं वो भी अपने लॉन वगैरह में या फिर कोई पॉट्स वगैरह उसमें भी वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स किससे, सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा था कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सॉइल से, तो जब देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो उनकी सॉइल में नेचुरली जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा जो हम फर्टिलाइजर और मैन्योर जो ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, बताया था ना मैंने NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एट्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो हम ये सारे न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कराते रहते हैं, ऐड कराते रहते हैं, जिससे सॉइल उस प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें सॉइल के थ्रू। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of our plants। हम जो plants grow करा रहे हैं, ठीक है, और and keep them healthy if can fulfill the nutrient requirement of the plant। अगर हम उसको सारे nutrient provide कराएंगे तो plants की जो requirement है वो fulfill हो जाएंगी, उनको जो भी need है nutrients की वो उनकी fulfill हो जाएंगी। Usually crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil become a deficient in a nitrogen। जो क्रॉप प्लांट होती हैं बेटा वो बहुत सारी एब्जॉर्व करती है नाइट्रोजन, एंड द सॉइल बिकम अ डेफिशिएंट इन अ नाइट्रोजन। तो क्या होता है, जब क्रॉप प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्व करेंगी तो सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन अ प्लेंटी इन द एयर। तो हमें पता चल रहा है कि आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो गैस है वो अवेलेबल है इन द प्लेंटी इन द एयर,
78% होती है ना। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट्स तो नाइट्रोजन को एयर के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं, है ना, वो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो इस मैनर में यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे नॉर्मली वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं, वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। देखो आगे लिख रहा है द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, रूट नोडल्स में कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो क्या कर रहा है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो इट ऑफ्टन लीव्स इन द रूट्स ऑफ अ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद अ नाइट्रोजन। तो बेटा क्या होता है, जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पल्सेस वगैरह हैं, जो दालों की जो फैमिली है ना बेटा, जो अभी हमने पढ़े थे यहाँ पर, पीज है, मूंग है, बीन्स है, इनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है। कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बेटा, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है ना। इन रिटर्न, अब रिटर्न में प्लांट्स क्या देते हैं इसको, ये भी तो जानना जरूरी है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब भाई रिटर्न में प्लांट्स उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं कि वो प्लांट्स के रूट में रह रहे हैं, बैक्टीरिया उनके रूट नोड्यूल्स में लीव कर रहे हैं, और वो उसका फूड भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, फूड भी ले लेते हैं, फूड भी प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बेटा ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कैसे बेनिफिट हो रहा है इसमें दोनों को, कि जो प्लांट्स हैं वो उस जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है राइजोबियम, उसको फूड प्रोवाइड करा रहे हैं और शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो वहाँ रह रहा है। और बदले में जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, उसको नाइट्रोजन दे रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर रहा है, जिससे रूट्स के थ्रू प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उसको नाइट्रोजन एब्जॉर्व कर रहे हैं अपनी बॉडी में। उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट तो चाहिए होता है ना प्लांट्स को। अब आगे देखते हैं बेटा हम, तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो बेटा अगर फार्मर जो हैं वो ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। जब वो ग्रो कर जाएंगे तो वो ऑलरेडी अपना नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है ये देखते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। अगर वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो कम से कम यूज़ करेंगे ना बेटा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का, क्योंकि वो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज जो भी दाल हैं ज़्यादातर आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। तो वो कहाँ से करते हैं, हम लेग्यूमिनस प्लांट से करते हैं, जो दलहनी प्लांट्स होते हैं उनसे। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं नेचर में। ऑटो मीन सेल्फ, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, नेचर में पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज अ हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और वो एनिमल्स कैटेगराइज किए जाएंगे हेटेरोट्रॉप्स में जो डिपेंड हैं प्लांट्स पर या किसी एनिमल्स पर, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड रहता है, वो इंसेक्ट को ईट करता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा, और बेटा आपको ये पूरा और अच्छे से अगर आपको समझना है, आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज समझाऊंगी, ठीक है बेटा। ओके बाय बेटा।